हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास कक्षा 11वीं का कबीरदास जो है वो प्रारंभ किया था और उसमें प्रथम पद की व्याख्या भी की थी और कवि परिचय भी देखा था कि कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं। ईश्वर के निर्गुण ब्रह्म के रूप में उन्होंने उपासना की है। वो ढोंग, आडंबर, दिखावा, इन सब का वो विरोध किया करते थे। वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, उन्होंने सभी पर कटाक्ष किया है, सभी पर व्यंग्य किया है। उनका मानना यही था, हृदय में नहीं बल्कि कण कण में ईश्वर का निवास होता है। एकेश्वरवाद, इस संपूर्ण सृष्टि को चलायमान करने वाला एक ही ईश्वर होता है। और जो ये कहता है कि अल्लाह अलग है और ईश्वर अलग है या ईश्वर के कई स्वरूप होते हैं, वो वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को जानते नहीं हैं। और इसके साथ ही हमने उस पद में ये भी पढ़ा था कि ईश्वर कबीरदास जी ने इन सब चीज़ों का उदाहरण देते हुए कि ईश्वर एक ही है, इसका उदाहरण देते हुए कोई ने कहा है कि जिस प्रकार से सारे संसार में एक ही पवन, एक ही पानी है ना, एक ही ज्योति समाना, एक ही पवन है, एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही प्रकार की ज्योति सब जगह प्रवाहित होती है, प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से सब जगह पर एक ईश्वर का निवास होता है और सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सभी के हृदय में ईश्वर का ही निवास होता है। इसलिए हमें सब प्रकार के राग, द्वेष, माया देखत जगत डुबाना, माया को देख करके जो यह संसार मोहित हो जाता है, लोभित हो जाता है, लालची हो जाता है, वो सब ना हो करके हमें क्या करना चाहिए, बस एक उस ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए और उसी में ही अपना ब्रह्म जो है ढूंढना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो केवल इसी संसार में एक ही ब्रह्म है और एक ही ब्रह्म सृष्टि को चलायमान रखता है। इसी प्रकार के भावों से संदर्भित अपना कबीरदास जी का दूसरा और पद है, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि संतों देखत जग पौराना, कि हे संतों, ये संसार जो है पागल हो गया है। किस प्रकार से पागल हो गया? क्योंकि संसार की तो आदत ही होती है कि जब तक सच सच बात कहते हैं तब तो क्या होता है, मारने को दौड़ते हैं। यानी सच्चा स्वरूप का कोई ज्ञान देने वाला ईश्वर होता है, कोई ज्ञान देने वाला होता है, उसको तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठ कहे पतियान, और जब झूठ बोलता है इंसान तो उस बात पर वो भरोसा करते हैं। जो ढोंगी होते हैं, जो आडंबर, जो दिखावा करने वाले, जो झूठे संदेश देता है, आपस में मनुष्य को लड़ाने के जो उपदेश देता है एक तरह से, ऐसे लोगों पर वो भरोसा कर लेता है। व्यक्ति क्या करता है, प्रातः उठता है, नहाना धोना, नियम व्रत करना, मैं दान पुण्य करता हूँ और उसी में ही अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है, उसी में ही वो अपने आप को पुण्यात्मा मान करके गर्व की अनुभूति करने लग जाता है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि इससे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी अंतरात्मा को, ऐसा व्यक्ति जो ढोंग करता है, जो दिखावा करता है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को तो क्या करता है, मार देता है और पत्थर और पहाड़ों को ये पूजता फिरता है। इससे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये दिखावा करने की बजाय हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति ये कहता है मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं रहीम को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, ऐसे जो हिंदू और मुसलमान केवल राम और रहीम का नाम लेकर के जो लड़ करके मर जाते हैं, ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने ढोंगी कहा है, ऐसे लोगों को उनको अज्ञानी कहा है। और कबीरदास जी आगे इसी पद में हमें ये शिक्षा देते हैं कि ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे जो उपदेशक होते हैं, ऐसे जो दिखावा करने वाले, जो टोटके करने वाले, गुरु मंत्र घर घर देते फिरने वाले, ऐसे लोग क्या होते हैं, जो लोग ऐसे गुरुओं पर भरोसा करते हैं वो स्वयं भी डूबते हैं, गुरु के साथ साथ वो गुरु तो डूबते ही डूबते, ऐसे गुरुजनों के साथ में उनके शिष्य भी डूब मरते हैं। ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार के ढोंग, आडंबर, या जैसे कि किताबें, जैसे मुसलमान लोग हैं तो किताब पढ़ते हैं, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इनसे नहीं। हिंदू लोग है चाहे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इनसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर तो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज तरीके से हमें प्राप्त हो सकता है। इन्हीं भावों से हमारा ये दूसरा पद है जो हम देखते हैं। पहला देखो, पंक्ति में कह रहा है कि संतों देखत जग बौरन, हे संतों देखो यह संसार जो है क्या हो गया, यह संसार पागल हो गया। हे संतों देखो जग, यह संसार जो है वो पागल हो गया। साच कहो तो मारन धारे, यदि इस संसार के लोगों को सच कहो, सच्चाई का रास्ता दिखाओ, ईश्वर का सही रास्ता दिखाओ,
तो वो क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, ऐसे जो झूठे उपदेशक लोग होते हैं जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए गलत गलत रास्तों पर ले जाते हैं, झूठा संदेश देते हैं, झूठे झूठे मुद्दे और विषय बना करके आपस में उनको लड़वाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर लोग क्या करते हैं, बल्कि भरोसा कर लेते हैं। तो साच कहो तो मारन धावे, उन्हें सच कहो तो वो मारने को दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और यदि झूठ कहो तो यह संसार, पतियाना, पतियाना का अर्थ होता है बच्चों विश्वास कर लेते हैं। यदि झूठ कहो तो वो विश्वास करते हैं। और एक बौराना का भी हम कर सकते हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना कि पागल हो गया है, पगला गया है, तो यहाँ पर कबीरदास लिखते हैं यह जो संसार है ये क्या हो गया है, संतों देखत जग बौराना, ये संसार जो है बौरा गया है, बावला हो गया है, पागल हो गया। क्यों कहा है, प्रश्न बन सकता है हमारा कि कबीरदास जी ने इस संसार को पागल क्यों कहा है। वो संतों देखत जग बौराना में कवि ने संसार को पागल क्यों कहा है, क्यों कहा है कि ये संसार क्या करता है, साच कहो तो मारन धावे, धावे माने दौड़ना, यदि सच कहो तो वो मारने को दौड़ता है। और यदि झूठे जगपतियाना, और यदि झूठी बातें कहते हो तो वो क्या करते हैं, हम पर विश्वास कर लेते हैं, या ऐसे गुरुजनों पर जो झूठे उपदेश देते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नान। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने हिंदू जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, जो केवल मात्र के पूजा पाठ करना, आरती करना, उसको ही अपना नियम धर्म कहते हैं कि मैं प्रातः स्नान करता हूँ, खूब नियम व्रत करता हूँ, खूब दान पुण्य करता हूँ, बस उसी से मैं धर्मात्मा बन जाता हूँ। इस पर कटाक्ष करते हुए कवि कह रहा है कि नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे नियम व्रत, नेमी माने नियम व्रत करने वाले, नेमी माने नियम व्रत करने वाले, मैं तो नवरात्र का पूरा व्रत करता हूँ, मैं तो पूरा कार्तिक नहाता हूँ, इस तरह के जो नेमी धर्मी, जो धर्मी नेमी लोग होते हैं, नियम व्रत को मानने वाले लोग होते हैं। और धर्मी, मैं तो भाई धर्म कर्म करता हूँ, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो लोगों को इतना दान देता हूँ, इस प्रकार का जो धर्म का जो दिखावा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमने इस दुनिया में बहुत सारे नियमों को पालन करने वाले, बहुत सारे धर्मात्मा कहे जाने वाले ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल तो उठते हैं और स्नान करते हैं। स्नाना का यहाँ पर हम अर्थ कर देंगे इसका स्नान करना, जो क्या करते हैं, प्रातः काल उठते हैं और क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नियम व्रतों का वो पालन करते हैं और इसके साथ ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहे जाते हैं। ऐसे लोगों को हमने बहुतों को देखा, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नान, हमने ऐसे बहुत सारे नेमी नियम मानने वाले और धर्मात्मा लोगों को देखा है जो प्रातः काल उठते हैं और क्या करते हैं, स्नान करते हैं और फिर आत्म मारे पखाने पूजे, अपनी अंतरात्मा को मार करके, आत्म का अर्थ होता है बच्चों आत्मा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार करके। अब किसी की भी अंतरात्मा हमें ये तो कभी सलाह नहीं देती है कि हमें किसी का हत्या कर देनी चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, या किसी के स्वार्थ को खत्म कर देना चाहिए, या कहें कि किसी के हित को खत्म कर देना चाहिए। इस प्रकार का कभी हमें हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं देती। हमें चोरी करनी चाहिए, डकैती देनी, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को हानि तक पहुंचाना और दूसरों के लिए अपना स्वार्थ के लिए दूसरों के स्वार्थ को खत्म कर देना। इस प्रकार की बात तो आत्मा को मार करते हैं। जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनी अनसुनी कर देता है तो उसी को क्या कहा जाता है, आत्मा को मार करके। अंतरात्मा हमें कभी ये सलाह नहीं देती है कि हमें किसी के साथ बुरा करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ही कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म मार, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार करके क्या करते हैं, पखान नहीं पूजे। पखान का अर्थ होता है पत्थर, वो क्या करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। मैं साथ साथ में बताते जा रही हूँ बच्चों, आप इसको नोट करते जाइएगा, वर्ड मीनिंग भी लिखते जाइएगा ताकि आपको उसका अर्थ समझ में आता जाए। तो आत्म मार पखान नहीं पूछे, और अपनी अंतरात्मा को मार करके पत्थरों की तो वो पूजा करते हैं और उनमें कछु नहीं ज्ञान, लेकिन उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। हम वो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं, इससे हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं बच्चों, कि जो व्यक्ति ऐसा ढोंग करते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, इतनी आरती करता हूँ, मैं इतने नियमों का पालन करता हूँ, मैं इतने व्रत और उपवास करता हूँ, या कहें कि मैं इतने इतने रुपयों का दान करता हूँ और अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानता है,
ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कवि कि आत्म मार, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार करके जब कोई व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत आचरण करता है, तो उसकी अंतरात्मा उसे रोकती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार देता है, सुनी अनसुनी कर देता है, और वो क्या करता है कि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपनी अंतरात्मा को मार करके यदि हम पत्थर की पूजा करते हैं तो क्या होता है, उनमें कछु नहीं जाना। ऐसी बातों से हमें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और बहुत तक देखा पीर औलिया, बहुत सारे हमने पीर देखे हैं, औलिया देखे, ये जैसे हिंदुओं में होते हैं पंडित होते हैं, वो पूजा करवाने वाले, उपदेश देने वाले संत महात्मा होते हैं। इसी प्रकार से मुसलमानों में भी पीर और औलिया माने जाते हैं। जो भी ये नमाज और पढ़ने वाले होते हैं वो तो पीर माने जाते हैं, और ये जो मंत्र वगैरह देने वाले होते हैं वो औलिया माने जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत तक देखा पीर औलिया, हमने बहुत सारे पीर और औलियाओं को भी देखा जो पढ़े किताब कुरान, जो ग्रंथों को, किताब माने किताब होता है, वैसे तो इसका अर्थ किताब, तो यहाँ पर किताब कौन सी हो सकती है, ग्रंथों वाली किताब भी हो सकती है। तो जो क्या करते हैं, किताब पढ़े, किताबों को पढ़ते हैं, और क्या करते हैं, कुरान, जो कुरान को पढ़ते हैं। मुसलमान जिस प्रकार से हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है गीता है, रामायण है माना जाता है, इसी प्रकार से मुसलमानों का ग्रंथ कौन सा माना जाता है, कुरान माना जाता है। तो वो क्या करते हैं, पीर और औलिया क्या करते हैं, पढ़े किताब कुरान, वो किताबों को और कुरान को पढ़ते हैं। फिर से देखें, बहुत तक देखा पीर और, यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, पहले हिंदुओं पर कटाक्ष किया कि हमने बहुत सारे नियम व्रत देख करने वाले मान लिए, देख लिए हैं, और क्या देख लिया, हमने बहुत सारे धर्मात्मा पुण्यात्माओं को भी देख लिया है, और इसके साथ ही साथ हमने बहुत तक देखा पीर औलिया, हमने बहुत सारे पीर और औलियाओं को भी देखा है जो क्या करते हैं, पढ़े किताब कुरान, जो किताबों को ग्रंथों को पढ़ते हैं, और कई मुरीद तदबीर बतावे, और कई मुरीद माने अपने शिष्यों को, मुरीद का अर्थ होता है बच्चों शिष्य। जो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे जो उपदेशक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने शिष्यों को जंत्र मंत्र दे देते हैं, हाँ भैया गुरु मंत्र ले लीजिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा, आप ये ऐसा कर लीजिए तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपने अपने मुरीद, अपने शिष्यों को क्या करते हैं, वो मुरीद तदबीर बतावे, तदबीर बतावे मतलब गुरु मंत्र बताते हैं, आप ऐसा ऐसा करें, आपको ये मंत्र का जाप करें, तो वह इस प्रकार से तदबीर बतावे। तदबीर को आप इसको कह सकते हो कि गुरु मंत्र देते हैं। क्या देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं अपने शिष्य। कई मुरीद, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों को गुरु मंत्र देते हैं, और उनमें उन्हें जो ज्ञान, उनमें यदि ज्ञान प्राप्त, क्या पता इनमें हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए क्या इससे। तो जो ऐसे ढोंगी होते हैं, जो दिखावटी गुरु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को गुरु मंत्र आदि देते हैं, हाँ जी ये ले जाइए, इसमें ज्ञान, इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप ये गुरु मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो कई मुरीद तदबीर बताए, कुछ लोग होते हैं जो गुरु लोग होते हैं, वो अपने मुरीद, अपने शिष्यों को तदबीर बतावे, गुरु मंत्र टोने टोटके आदि बताते हैं, और उनमें उन्हें जो ज्ञान की क्या पता उनमें आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, और वो क्या करते हैं, आसन मार करके, योगासन होता है, आप इस तरह से ओम का ध्यान लगाइए, आसन लगाइए, और आसन लगा करके आप ध्यान लगाइए, मुद्रा बनाइए, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, अपना आसन जमा करके और मुद्राएं बना करके बैठ जाते हैं, और मन में बहुत गुमान, और वो क्या करते हैं, मन में बड़ा घमंड होता है उनको, गुमान माने घमंड, गुमान का अर्थ होता है बच्चों घमंड, कि मैं इस तरह से आसन लगा करके बैठता हूँ, मैं इतनी मुद्राएं बना करके बैठता हूँ, और मैं अपने परमात्मा का ध्यान करता हूँ। तो वो मन में तो बड़ा घमंड करता है कि मैं अपने ईश्वर को याद कर रहा हूँ, मैं अपने ईश्वर के लिए ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन उससे क्या सिद्ध होता है, पीपल पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। और व्यक्ति क्या करता है, पीपल को पत्थर की पूजा करने लगता है। पीपल माने पीपल, पीपल का अर्थ होता है, पीपल का अर्थ होता है पीपल, पीपल का जो पेड़ होता है, और पाथर माने पत्थर की। अब हिंदुओं में जैसे पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं, पत्थरों को यानी अपनी मूर्ति पूजा करते हैं, तो उसके लिए कबीरदास जी कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि पीपल पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। हमने तो 4 धाम की यात्रा करके, 4 धाम की यात्रा करके उस तीर्थों के घमंड में व्यक्ति अपने आत्म तत्व को भूल जाता है, अपने ईश्वर को भूल जाता है, और अपने सच्चे ज्ञान को भूल जाता है। तो कवि क्या कह रहा है, तीर्थ गर्भ, गर्भ माने गर्व या अभिमान,
तीर्थों के गर्व में क्या करता है व्यक्ति, अपने ईश्वर को भूल जाता है, अपने वास्तविक ज्ञान को, ईश्वर के वास्तविक ज्ञान को भूल जाता है। एक बार फिर से देख लें बच्चों कि संतों देखत जग बोरन, हे संतों देखो ये संसार कैसा हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है। संसार पागल क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार जिसको सच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, और झूठे जगपतियाना, उनको यदि झूठी बातें बताओ तो उस पर संसार भरोसा कर लेता है। और नेमी देखा धर्मी देखा, हमने बहुत सारे, अब देखिए कई बार हम देखते हैं कि औरतों की आदत होती है प्रातः काल में उठती हैं, नहा धो करके मंदिर गई हैं और मंदिर जाकर के पूजा कर रहे हैं, हम तो ये पीपल की पूजा कर रहे हैं, हम पतवाड़ी पूज रहे हैं, हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, दिखावा तो इतना कर रही हैं, और जैसे ही वहां से निकलती हैं और जो सासुएं होती है वो अपनी बहुओं की क्या कहने की वो, मतलब क्या होता है आपस में एक दूसरे की बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसको तो हम पूजा नहीं कह सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले तो हमने पूजा पाठ कर लिए, फिर हम अपने व्यापार कार्य में गए, व्यापारिक क्षेत्र में गए तो वहां पर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, नौकरी करने गए वहां पर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं तो किसी और प्रकार का हम किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी के साथ दुराचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, ऊपर से नियम व्रत करने वाले जो क्या करते हैं, प्रातः काल स्नान करते हैं और बहुत सारे नियमों का और व्रतों का पालन भी करते हैं। और धर्मी देखा, बहुत सारे धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहे जाने वाले दानदाता लोगों को भी हमने देखा है, लेकिन वो क्या करते हैं, आत्म मार पखाने, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को तो मार देते हैं और पखाने पूजे, वो पत्थर की पूजा किया करते हैं, लेकिन उनमें कछु नहीं ज्ञान। इस प्रकार की जो पत्थर की पूजा करता है उसमें किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इससे हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और क्या कह रहे हैं, बहुत तक देखा पीर औलिया, ये हिंदुओं पर कटाक्ष किया गया है और यहाँ पर अब नीचे मुसलमानों की जीवन शैली पर कटाक्ष कर रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि बहुत तक देखा पीर औलिया, हमने बहुत से पीर और औलिया देख लिए हैं जो क्या करते हैं, पढ़े किताब कुरान, जो बहुत सारी किताबों को, कुरान को, ग्रंथों आदि को पढ़ते हैं, लेकिन कई मुरीद तदबीर बताओ, और वो क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके अपने शिष्यों के सामने, हाँ हमें ये ज्ञान है, हम जो है पीर बने हुए हैं, हम औलिया बने हुए हैं, आपको हमारे आदेशों का पालन करना चाहिए, आपको हमारे संदेशों की अनुपालना करनी चाहिए। इस प्रकार के लोग उन्हें जो है गुरु मंत्र देते चलते हैं। किनको, मुरीद यानी शिष्य, वो क्या करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं और ग्रंथों को पढ़ करके अपने अपने शिष्यों को तदबीर बतावे, अर्थात गुरु मंत्र बताते हैं, उनमें उन्हें जो ज्ञान कि जैसे उन्हीं में सब कुछ ज्ञान छुपा हुआ हो। और आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, आसन जमा करके मुद्राएं, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बना करके क्या करते हैं, मन में बहुत गुमान, अपने मन में बड़ा घमंड करते हैं, देखा मैं इतनी योग साधनाएं करता हूँ, इतना ईश्वर को याद करता हूँ, इतना ब्रह्मा का योग में लगा रहता हूँ मैं, तो मुझे जरूर ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। तो वो उसमें मन में बहुत ज्यादा गुमान करता है, मन में बहुत ज्यादा घमंड करता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना, और इसी गर्भ में व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करके आता है, अपने तीर्थों की यात्रा करता है। उस तीर्थों की यात्रा में ही वो क्या करता है, अपने गर्भ बुलाना, उसके गर्भ में ही वह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वास्तव में ईश्वर क्या है, वास्तव में ईश्वर हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है, वास्तव में ईश्वर कहाँ है, ये सभी चीजों को भूल जाता है और वह इसी भ्रम में रह करके केवल मात्र उसके पीपल की और पत्थर की पूजा करने लग जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, जो लोग छापा तिलक आदि करते हैं और टोपी पहनते, जो मुसलमान लोग होते हैं उनके क्या करते हैं, वो लोग कि नमाज पढ़ते हैं तो वो टोपी पहनते हैं, और पंडित लोग क्या करते हैं, जब पूजा पाठ करनी होती है तो छापा तिलक आदि लगा लेते हैं। तो इसके लिए कबीरदास जी जो है उस पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि तुम टोपी पहनते हो, तुम मालाएं पहन लेते हो और क्या करते हो, छाप तिलक अनुमाना, छापा तिलक आदि करके तुम यह अनुमान लगाते हो, तुम यह कल्पना करती हो कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं। तो उसी पर व्यंग्य करते कवि कह रहा है कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहन करके, माला पहन करके और छापा तिलक, ये जैसे त्रिपुंड वगैरह बनाते हैं पंडित जी लोग, तो छाप तिलक अनुमाना, छापा तिलक आदि करके तुम यह अनुमान करते हो कि हम अपने ईश्वर को याद करते हैं या कि हम अपने अल्लाह को पुकारते हैं। यह सब गलत है।
क्यों? क्योंकि साखी शब्द गावत भूले, साखी और शब्द को गा करके अपने आप अपने मंत्रोच्चारण करके साखियां गा करके शब्दों को गा करके आप ईश्वर को भूल जाते हो और आत्म खबर ही न जाना। अपनी आत्मा की तो खबर उन्हें पता ही नहीं है कि हम कहते हैं ईश्वर है, हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने आप को तो पहचाना ही नहीं है और अपने आप में बसे हुए उस अंतरात्मा को तो हमने देखा ही नहीं है। और उस अंतरात्मा में कौन बसा हुआ है? वो जो परमात्मा बसा हुआ है उसको तो हमने देखा ही नहीं। आत्म खबर ही नहीं जाना, अपने आप की खबर तो हमने जानी ही नहीं है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, साखी और शब्दों को गाते हुए व्यक्ति भूल जाता है। आत्म, जैसे पहले बताया था हमने, आत्म मारे पखाने पूछे, तो आत्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा। अपनी अंतरात्मा की खबर को जानता ही नहीं है व्यक्ति, स्वयं अपने आप को तो पहचानता ही नहीं है। और हिंदू कहे मोहि राम प्यारा और तुरंत कहे रही माना। हिंदुओं में और मुसलमानों में, हिंदू कहता है कि नहीं नहीं हमारा धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो मुसलमान कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह ज़्यादा पाक परवरदिगार है। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदू और मुसलमान सब अपने अपने धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं कि नहीं हमें तो रहीम प्यारा है, हमारा रहीम है, हमारा अल्लाह है, वही इस सृष्टि को, इस कायनात को बनाए हुए। जबकि हिंदू कहता है नहीं नहीं भगवान राम ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। इसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है। और तुर्क, तुर्क का अर्थ होता है मुसलमान, तुर्क का अर्थ मुसलमान है। यहाँ पर जो तुर्क लोग आए थे वो मुसलमान थे, तो तुर्क का यहाँ पर अर्थ है मुसलमान। मुसलमान लोग कहते हैं कि रही माना, अर्थात हमें तो हमारा रहीम या कहे कि हमारा अल्लाह ही हमें अधिक प्रिय है। आपस में दो लड़ी लड़ी सांप्रदायिकता का जो भावना कहते हैं कि एक हर धर्म के प्रति एक सद्भावना रखो, वही सांप्रदायिकता होती है। लेकिन जब भी हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा होता है वो क्या करते हैं? अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए आपस में लड़ भिड़ जाते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, दोनों आपस में लड़ लड़ करके मुए, मुए का अर्थ होता है मर गए। दोनों आपस में वो कैसे, क्या कह के मर गए, किस लिए मर गए? कि हिंदू कहता है कि नहीं हमारा राम ज्यादा प्यारा है और मुसलमान कहता है कि नहीं नहीं हमारे अल्लाह ज्यादा पाक परवरदिगार है। ये कह करके अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए दोनों अपने आपस में लड़ी लड़ी लड़ लड़ करके, यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकारों के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है और अब फिर धीरे 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 आपको जैसे जैसे समझाते चले जा रहे हैं। काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य, जैसे अभी तो हम अनुवाद कर रहे हैं बच्चों, जब हम इनका ये हमारे अनुवाद के बाद मैं आपको इनके भाव सौंदर्य और इनके काव्य सौंदर्य भी बताते चले जाऊंगी, जिसमें हमारे पास ये अलंकार किसके का कहाँ कहाँ कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है वो भी समझाऊंगी। लेकिन अलंकार कौन सा अलंकार किसे कहते हैं, कौन से अलंकार की क्या परिभाषा होती है, इन सब के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखे हैं बच्चों, जिसमें सब प्रकार के अलंकारों का उसमें वर्णन किया गया है, उसको परिभाषा दी हुई है और उनके उदाहरण दिए हुए हैं और साथ ही साथ उनको गानों की ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है वो भी सारा उनमें दे रखा है। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप जाकर के देखिएगा, वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। अलंकारों की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे जितने भी पद्यांश हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले जितने भी अलंकार है उनको अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम ये देख रहे हैं कि लड़ी लड़ी मुए, यहाँ पर तो पुनरुक्ति प्रकाश कि जब शब्द की तुरंत आपत्ति होती है और शब्द का अर्थ समान, लड़ लड़ करके मर गए, मतलब किसी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से कहने के लिए जब शब्द की आवृत्ति की जाती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर है लड़ी लड़ी मुए, लड़ लड़ करके मर गए और मर्म न काहू जान, वास्तविक मर्म को, ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर के भेद को काहू न जाना, किसी ने भी पहचाना नहीं। ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे हमें प्राप्त होता है, इसके वास्तविक रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत महिमा के अभिमाना। और ऐसे जो उपदेशक लोग होते हैं, ऐसे जो अपने आप को पीर औलिया कहते हैं, ऐसे जो अपने आप को पंडित महात्मा कहते हैं, वो क्या करते हैं? घर घर मंत्र दे। फिर से यहाँ पर ये लड़ी लड़ी मुए की तरह घर घर रिपीट हो गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः उक्ति जहाँ होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो घर घर मंत्र देते फिरते, घर घर जाकर के, हर किसी के घर जाकर के मंत्र देते हैं। हाँ ये गुरु मंत्र लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा, आप ये ऐसे ऐसे मंत्र का जाप कीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से ये गुरु मंत्र जो है वो देते फिरते हैं। तो इधर से देखें आप, घर घर मंत्र देते फिरते, वो घर घर जाकर के मंत्र को देते फिरते हैं। और महिमा के अभिमाना, और वो
महिमा, अपने गुरुत्व की महिमा, मैं बड़ा हूँ, मैं गुरु हूँ, अपने उस अभिमान में, उस घमंड में ही वो क्या करते हैं कि वो उन लोगों को मंत्र देते हैं कि हम उपदेशक हैं, हम गुरु हैं, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं, आप इन गुरु मंत्रों का जाप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। किस अभिमान में? अपने गुरुत्व की महिमा के अभिमान में। और गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े। लेकिन ऐसे जो गुरु मंत्र देने वाले जो गुरुजन होते हैं वो क्या करते हैं? गुरु के सहित वो गुरु भी डूबते हैं। और क्या होता है कि वो सिक्ख भी सारे के सारे बूढ़े, बूढ़े का अर्थ होता है बच्चों डूबे। वो गुरु क्या होते हैं? वो गुरु भी डूब जाते हैं। ऐसे गुरु जो घर घर जाकर के मंत्र देते फिरते हैं, वो गुरु के साथ साथ वो सारे शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतकाल पछताना, अंतकाल में पछताते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे गुरुजनों का कई बार समाचारों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जिसमें ये होता है कि पहले तो वो बहुत बड़े उपदेशक माने जाते हैं, बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, महात्मा संत माने जाते हैं, लेकिन बाद में जब वास्तविकता का पता लगता है तब ये लगता है कि वो तो केवल दिखावा कर रहे थे, वो तो ढोंग कर रहे थे, और फिर बाद में कहाँ हैं? वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे जो शिष्य होते हैं कि जो अपने ऐसे गुरुओं पर, ऐसे केवल उपदेश देने वाले गुरुओं पर भरोसा करने वाले जो शिष्य होते हैं, वो क्या होते हैं? गुरु के साथ साथ खुद भी डूब जाते हैं और अंतकाल पछताना, और वो अंतकाल में पछताते रह जाते हैं। फिर है कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों आप सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सब क्या है? केवल भ्रम को और भुलावा देने वाली बातें हैं, भ्रमित कर देने वाली, भ्रम माने भ्रमित कर देने वाली बातें। ये सभी बातें भ्रमित कर देने वाली बातें हैं और हमें भुलावा देने वाली बातें हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? केतिक कहो कहा नहीं माने। अब मनुष्य को कितना भी समझा दे, जैसे शुरुआत में कहा ना, संतों देखा तो जग बौरा नहीं। ये संसार कैसा है? पगला गया। क्योंकि इसको सच्ची बात कहोगे तो वो क्या करेगा? मारने धावे। और झूठ कहे पर या नहीं, झूठ कहने पर वो क्या करता है? भरोसा करते हैं। इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि केतिक कहो। केतिक माने इनको चाहे कितना भी कह दो, कितना भी समझा दो, क्या करते हैं? ये कहा नहीं माने। वो कहना नहीं मानते हैं। उनको ईश्वर की प्राप्ति का सही मार्ग दिखाओ तो कहना नहीं मानते। कैसा है मार्ग? कि हमें हर प्राणी प्राणी में जो है सब घटी अंतर तू ही व्यापक, हर किसी में उस परमात्मा का अंश विद्यमान है। इसलिए हमें किसी के साथ भी गलत आचरण नहीं करना चाहिए, कि हमें किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, कलह और क्लेश की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस तरह का सच्चा ज्ञान जो देने वाले गुरु होते हैं उनको तो केतिक कहो कहा नहीं माने। उनको तो चाहे कितना भी कह दो, ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं किसी की बात नहीं मानते हैं, कितना भी कह दो उस बात को नहीं मानते हैं। और सहजे ही सहज समाना। ईश्वर जो है वो बड़ी सहजता से हमें सहज, जो ईश्वर के लिए सहज ही माने, ये क्या है? ईश्वर के लिए आया है। सहज ईश्वर जो है वो कैसा है? बड़ी आसानी से प्राप्त होने वाला, सहज समाना। वो सहज रूप में हमें प्राप्त हो सकता है, जिसको हमें बहुत साधारण सी प्रार्थना के द्वारा, बहुत साधारण से स्मरण भी करते हैं, या प्राणियों के प्रति हम दया भाव रखते हैं, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि हर प्राणी में ईश्वर का निवास होता है, तो बड़ी ही आसानी के साथ हम ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। एक बार यहाँ से ऊपर से और देख जाए बच्चों, टोपी पहिरे माला पहिरे, कि टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और छापा तिलक, कितने भी छापा और तिलक का अनुमान करते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन साखी शब्द गावत भूले। हम साखी मंत्रोच्चारण आदि करके, शब्द आदि गा करके उन सबको, ईश्वर को हम भूल जाते हैं और आत्म खबर ही न जाना। हमने अपने आप को तो पहचाना ही नहीं, अपनी खबर को तो हम जानते ही नहीं है। और हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, और हिंदू और मुसलमान इसी भ्रम में लड़ते रहते हैं। हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा, मुसलमान कहते हैं कि हमें रहीम प्यारा, और आपस में दो दरी लड़ेंगे और दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ लड़ करके मर जाते हैं। लेकिन मर्म न पाहु जाना, किसी ने भी ईश्वर के मर्म को, ईश्वर के रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। फिर घर घर मंत्र देते फिरते हैं, वो घर घर मंत्र देते फिरते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे ढोंगी, ऐसा आडंबर और दिखावा करने वाले लोग क्या करते हैं कि अपने महिमा के अभिमान में, अपने गुरुत्व के घमंड के अभिमान में, गुरुत्व के अभिमान में वो क्या करते हैं कि घर घर मंत्र देते फिरते हैं। घर घर जाकर के टोने टोट के गुरु मंत्र जाप आदि देते रहते हैं। और ऐसे गुरुओं पर जो शिष्य भरोसा करते हैं, ऐसे लोग जो ऐसे ढोंगी और आडंबर दिखावा करने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो गुरु के सहित सिक्के सब बोले, वो सब के सब गुरु के साथ साथ वो सभी शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतकाल पछताना, अंतकाल में वो पछताते ही रह जाते हैं।
कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो आप सुनिए, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब भ्रमित कर देने वाली बातें, ये सब मन को भुलावा देने वाली बातें हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जिस एक ईश्वर ने इस संसार को, इस सृष्टि को निर्मित किया है, और जो ईश्वर, जो ब्रह्म इस सृष्टि को चलायमान रख रहा है। हमें इस भ्रम और भुलावे में नहीं आना चाहिए। और लेकिन जो लोग ऐसे ढोंगी दिखावा करने वाले गुरुओं पर भरोसा करते हैं, उनको कहते कहो कितना भी कह दो, वो कहना नहीं मानते हैं और सहजे समझ, जबकि ईश्वर तो हमें बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा सरल स्वभाव का होता है और सरल व्यक्तियों को, सहज व्यक्तियों को ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना दिखावा, आडंबर, पूजा पाठ, ये सब चीज़ों से नहीं मिलने वाले हैं ईश्वर। हमें ईश्वर प्राप्त होगा तो सहज ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों, प्राणी का प्रेम, प्राणियों के साथ प्रेम होना चाहिए, इसी से हमें बड़ी आसानी से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये हमारा बच्चों कबीरदास जी के दूसरे पद का व्याख्या है, समझाया गया एक्सप्लेनेशन है। आपको जरूर समझ में आया होगा। पहले पद का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप फिर कहूँगी आप वीडियो देखिएगा। और अपना जब भी यहाँ पर समझाया जाता है, आप पेंसिल हाथ में लेकर, किताब खोल करके पेंसिल हाथ में लेकर के बैठा करें। जो जो भी शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ बताए जाते हैं, उनको आप साथ साथ उतारते चलिए और अपनी नोटबुक में भी उतारते चलिए। जिससे क्या होगा, आप जब भी उन नोटबुक को खोलेंगे, आपके सामने वो तुरंत अर्थ निकल करके आ जाएगा और आपको एग्जाम में याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये समझ में आ गया होगा जरूर, और समझ में आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ अभ्यास प्रश्न, और मैं इसके भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य ये आपको PDF के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।